श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 404 से 408। अध्याय 404। कौरवों का भयभीत होकर भागना, पिता की मृत्यु सुनकर अश्वत्थामा का कोप और उसके द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग। संजय कहते हैं, महाराज, आचार्य द्रोण के मारे जाने के बाद कौरवों को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखों से आंसू बह चले। लड़ने का सारा उत्साह जाता रहा। वे आर्त स्वर से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर बैठ गए। दुर्योधन से अब वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। वह भागकर अन्यत्र चला गया। आपके सैनिक भूख प्यास से विकल थे। वे ऐसे उदास दिखाई देते थे मानो लुक की लपट में झुलस गए हों। द्रोण की मृत्यु से सब पर भय छा गया था, इसलिए सब भाग गए। गंधारराज शकुनी, सूतपुत्र कर्ण, मद्रराज शल्य, आचार्य कृप और कृतवर्मा भी अपनी अपनी सेना के साथ भाग चले। दुशासन भी आचार्य की मृत्यु सुनकर घबरा गया था, अतः वह भी हाथियों की सेना लेकर भाग निकला। बचे हुए संशप्तकों को साथ ले सुशर्मा भी पलायन कर गया। कोई हाथी पर चढ़कर भागा, कोई रथ पर। कुछ लोग घोड़ों को रणभूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। कोई पिता से जल्दी भागने को कहते थे, कोई भाइयों से, कोई मामा और मित्रों को उत्तेजित करते हुए भाग रहे थे। इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अशक्त होकर भागी जा रही थी, उस समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर पूछा, भारत, तुम्हारी ये सेना त्रस्त होकर भाग क्यों रही है? तुम इसे रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? पहले की भांति तुम्हारा मन आज स्वस्थ नहीं दिखाई देता। कर्ण आदि भी यहाँ नहीं ठहर पाते और दिन भी भयानक युद्ध हुए हैं, पर सेना की ऐसी दशा कभी नहीं हुई। बताओ तो किस महारथी की मृत्यु हुई है जिससे तुम्हारी सेना इस अवस्था को पहुँच गई? द्रोण पुत्र का ये प्रश्न सुनकर भी दुर्योधन उस घोर अप्रिय समाचार को मुंह से नहीं निकाल सका, केवल उसकी ओर देखकर आंसू बहाता रहा। इसके बाद उसने कृपाचार्य से कहा, आप ही सेना के भागने का कारण बता दीजिए। तब कृपाचार्य बारंबार विषाद मगन होकर अश्वत्थामा से द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनाने लगे। उन्होंने कहा, तात, हम लोग आचार्य द्रोण को आगे रखकर पांचाल राजाओं से संग्राम कर रहे थे। उस युद्ध में जब बहुत से कौरव योद्धा मार डाले गए तो तुम्हारे पिता ने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और भल नामक बाणों से हजारों शत्रुओं का सफाया कर डाला। उस समय काल की प्रेरणा से पांडव, केकय, मत्स्य और विशेषता पांचाल वीरों में से जो भी द्रोण के रथ के सामने आए वे सब नष्ट हो गए। फिर तो पांचाल योद्धा भाग खड़े हुए। उनका बल और पराक्रम धूल में मिल गया। वे उत्साह खो बैठे और अचेत से हो गए। उन्हें द्रोण के बाणों से पीड़ित देख पांडवों की विजय चाहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, ये आचार्य द्रोण मनुष्यों से कभी नहीं जीते जा सकते। औरों की तो बात ही क्या है, इंद्र भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुना दे। ये बात और सबने तो मान ली, केवल अर्जुन को पसंद नहीं आई। युधिष्ठिर ने भी बड़ी कठिनाई से इसे स्वीकार किया। भीमसेन ने लजाते लजाते तुम्हारे पिता के सामने जाकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया, पर उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। इसी बीच में भीमसेन ने मालवा के राजा इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला। इसे युधिष्ठिर ने भी देखा। द्रोण ने सच्ची बात का पता लगाने के लिए राजा युधिष्ठिर से पूछा, अश्वत्थामा मारा गया या नहीं? मिथ्या भाषण में कितना दोष है, ये जानते हुए भी युधिष्ठिर ने कह दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। अंतिम वाक्य उन्होंने धीरे से कहा,
जिसे तुम्हारे पिता सुन नहीं सके। अब उन्हें तुम्हारे मरने का विश्वास हो गया। वे संताप से पीड़ित हो गए। अब युद्ध में पहले का सा उत्साह ना रहा। उन्होंने दिव्यास्त्रों का परित्याग कर दिया और समाधि लगाकर बैठ गए। उस समय धृष्टद्युम्न ने पास जाकर बाएं हाथ से उनके केश पकड़ लिए और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सब योद्धा पुकार पुकार कर कह रहे थे, ना मारो, ना मारो। अर्जुन तो रथ से उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़े और वहां उठाकर बारंबार कहने लगे, आचार्य को जीवित ही उठा लाओ, मारो मत। इस प्रकार सब लोग मना करते ही रह गए, परंतु उस नृशंस ने तुम्हारे पिता को मार ही डाला। उनके मारे जाने पर हमारा उत्साह भी जाता रहा, इसीलिए भाग रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, आचार्य द्रोण को मानव, वारुण, अग्नि, ब्रह्म, इंद्र और नारायण अस्त्र का भी ज्ञान था। वे धर्म में स्थित रहने वाले थे, तो भी धृष्टद्युम्न ने उन्हें अधर्म पूर्वक मार डाला। वे शस्त्र विद्या में परशुराम की और युद्ध में इंद्र की समानता रखते थे। उनका पराक्रम कार्तवीर्य के समान और बुद्धि बृहस्पति के तुल्य थी। वे पर्वत के समान स्थिर और अग्नि के समान तेजस्वी थे। गंभीरता में समुद्र को भी मात करते थे। ऐसे धर्मिष्ठ पिता को धृष्टद्युम्न के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? संजय कहते हैं, पापी धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मार डाला है। ये सुनकर अश्वत्थामा पहले तो रो पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर फिर वह रोष से भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। बारंबार आंखों से आंसू पोंछता हुआ वह दुर्योधन से बोला, राजन, मेरे पिता ने हथियार डाल दिया था, तो भी उन नीचों ने उन्हें मरवा डाला। इन धर्म ध्वजियों का किया हुआ पाप आज मुझे मालूम हो गया। युधिष्ठिर ने भी जो नीचता पूर्ण क्रूर कर्म किया है, उसे भी सुन लिया। मेरे पिता रण में मृत्यु को प्राप्त होकर अवश्य ही वीरों के लोक में गए हैं, अतः उनके लिए मुझे शोक नहीं है। किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर भी जो उनका केश पकड़ा गया, सब सैनिकों के सामने उनका अपमान किया गया, यही मेरे मर्म स्थानों को छेदे डालता है। मुझ जैसे पुत्र के जीवित रहते भी उन्हें ये दिन देखना पड़ा। दुरात्मा धृष्टद्युम्न ने मेरा अपमान करके जो ये महान पाप किया है, इसका भयंकर परिणाम उसे जल्दी ही भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर भी कितना झूठा है, उसने बहुत बड़ा अन्याय करके छल से मेरे पिता का हथियार डलवा दिया है। अतः आज यह पृथ्वी उस धर्मराज कहलाने वाले का रक्तपान करेगी। आज मैं अपने सत्य तथा इष्टापूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि संपूर्ण पांचालों का संहार किए बिना मैं कदापि जीवित नहीं रहूंगा। हर तरह के उपायों से पांचालों के नाश का प्रयत्न करूंगा। कोमल या कठोर कर्म करके भी पापी धृष्टद्युम्न का नाश कर डालूंगा। पांचालों का सर्वनाश किए बिना मैं शांति नहीं पा सकूंगा। संसार के लोग पुत्र की चाह इसीलिए करते हैं कि वह इहलोक तथा परलोक में महान भय से पिता की रक्षा करेगा, परंतु मैं जीवित ही हूँ और मेरे पिता की पुत्रहीन किसी दुर्दशा हुई है। धिक्कार है मेरे दिव्य अस्त्रों को, धिक्कार है मेरी इन भुजाओं और पराक्रम को, जो कि मेरे जैसे पुत्र को पाकर भी मेरे पिता का केश खींचा गया। अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे परलोकवासी पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। श्रेष्ठ पुरुष को अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए, तथापि अपने पिता का वध मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए अपना पौरुष कहकर सुनाता हूँ। आज श्री कृष्ण और पांडव मेरा पराक्रम देखें। उनकी संपूर्ण सेना को मिट्टी में मिलाकर परले का दृश्य उपस्थित कर दूंगा। रथ में बैठकर संग्राम भूमि में पहुंचने पर आज मुझे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते। संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्रवेता नहीं है। मैं एक ऐसा अस्त्र जानता हूँ जिसे न श्री कृष्ण जानते हैं न अर्जुन। भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा सात्यकी को भी उसका ज्ञान नहीं है। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को नमस्कार करके उनकी विधिवत पूजा की थी। भगवान ने उनका पूजन स्वीकार किया और वर मांगने को कहा। पिता ने उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्र की याचना की। तब भगवान बोले, मैं ये अस्त्र तुम्हें देता हूँ। अब युद्ध में तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, किंतु ब्राह्मण इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अस्त्र शत्रु का नाश किए बिना नहीं लौटता।
अवध्य का भी वध कर डालता है। इसको शांत करने के उपाय यही है, शत्रु अपना रथ छोड़कर उतर जाए, हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर इसकी शरण में चला जाए, और किसी उपाय से इसका निवारण नहीं होता। यह कहकर उन्होंने अस्त्र दिया और मेरे पिता ने उसे ग्रहण करके मुझे भी सिखा दिया था। भगवान ने अस्त्र देते समय यह भी कहा था कि तुम इस अस्त्र से अनेकों प्रकार के दिव्यास्त्रों का नाश कर सकोगे और संग्राम में बड़े तेजस्वी दिखाई दोगे। ऐसा कहकर भगवान अपने परम धाम को चले गए। यह नारायणास्त्र मुझे अपने पिता से मिला है। इसके द्वारा मैं युद्ध में पांडव, पांचाल, मत्स्य और केकयों को मार भगाऊंगा। पांडवों को अपमानित करके अपने संपूर्ण शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। ब्राह्मण और गुरु से द्रोह करने वाले पांचाल कुल कलंक धृष्टद्युम्न को भी आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा की बात सुनकर कौरवों की भागती हुई सेना लौट पड़ी। सभी महारथियों ने बड़े बड़े शंख बजाने शुरू किए। भेरी बज उठी, हजारों नगारे पीटे जाने लगे। उन बाजों की तुमुल ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। मेघ की गंभीर गर्जना के समान उस तुमुल नाद को सुनकर पांडव महारथी एकत्र हो परामर्श करने लगे। इसी बीच में अश्वत्थामा ने आचमन करके दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया। अध्याय 405। अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर को उल्हाना, भीम का क्रोध, धृष्टद्युम्न का द्रोण के विषय में आक्षेप और सात्यकी के साथ उसका विवाद। संजय कहते हैं, महाराज, नारायणास्त्र के प्रकट होते ही मेघ सहित पवन के झकोरे उठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जना होने लगी। पृथ्वी डोल उठी, समुद्र में तूफान आ गया और बड़ी बड़ी नदियों की धारा उल्टी दिशा की ओर बहने लगी। पर्वतों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। उस घोर अस्त्र को देखकर देवता, दानव और गंधर्वों पर भारी आतंक छा गया। समस्त राजा लोग भय से थर्रा उठे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस समय पांडवों ने धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए क्या विचार किया? संजय ने कहा, कौरव सेना का तुमुल नाद सुनकर युधिष्ठिर अर्जुन से बोले, धनंजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर कौरव बहुत उदास हो विजय की आशा छोड़ चुके थे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे थे। अब देखते हैं तो पुनः उनकी सेना लौटी आ रही है। किसने उसे लौटाया है? इसके विषय में तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। ऐसा जान पड़ता है द्रोण के मारे जाने से कौरवों का पक्ष लेकर साक्षात इंद्र युद्ध करने आ रहे हैं। उनका भैरव नाद सुनकर हमारे रथी घबराए हुए हैं। सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये कौन महारथी है जो सेना को युद्ध के लिए लौटा रहा है? अर्जुन बोले, जिस वीर ने जन्म लेते ही उच्च श्रवा के समान हिंसना आरंभ किया था, जिसे सुनकर यह पृथ्वी हिल उठी और तीनों लोग थर्राने लगे थे। उस आवाज को सुनकर किसी अदृश्य रहने वाले प्राणी ने, जिसका नाम अश्वत्थामा रख दिया था, ये वही शूरवीर अश्वत्थामा है, वही सिंहनाद कर रहा है। धृष्टद्युम्न ने उस समय अनाथ के समान जिनके केश पकड़कर मार डाला था, ये उन्हीं का पक्ष लेकर उसके क्रूर कर्म का बदला लेने के लिए आया है। आपने भी राज्य के लोभ से झूठ बोलकर गुरु को धोखा दिया। धर्म को जानते हुए भी ये महान पाप किया। अतः अन्याय पूर्वक बाली का वध करने के कारण श्री रामचंद्र जी को जैसे अपयश मिला, उसी प्रकार आपके विषय में भी झूठ बोलकर गुरु को मरवा डालने का स्थायी कलंक तीनों लोकों में फैल जाएगा। आचार्य ने यह समझा था कि पांडुनंदन युधिष्ठिर सब धर्मों के ज्ञाता हैं, मेरे शिष्य हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसी भरोसे उन्होंने आपका विश्वास कर लिया, परंतु आपने सत्य की आड़ लेकर सरासर झूठ कहा। हाथी मरा था, इसलिए अश्वत्थामा का मरना बता दिया। फिर वे हथियार डालकर अचेत हो गए। उस समय उन्हें जितनी व्याकुलता हुई थी सो आपने भी देखी ही थी। पुत्र के स्नेह से शोक मगन होकर जो रण से विमुख हो चुके थे, ऐसे गुरु को आपने सनातन धर्म की अवहेलना करके शस्त्र से मरवा डाला। अश्वत्थामा पिता की मृत्यु से कुपित है। धृष्टद्युम्न को आज वह काल का ग्रास बनाना चाहता है। निहत्थे गुरु को अधर्म पूर्वक मरवा कर अब आप अपने मंत्रियों के साथ अश्वत्थामा का सामना करने जाइए। शक्ति हो तो धृष्टद्युम्न की रक्षा कीजिए। मैं तो समझता हूँ हम सब लोग मिलकर भी धृष्टद्युम्न को नहीं बचा सकते। मैं बार बार मना करता रहा तो भी शिष्य होकर इसने गुरु की हत्या कर डाली। इसकी वजह ये है
कि अब हम लोगों की आयु का अधिक अंश बीत गया, थोड़ा ही शेष रह गया है। इसी से हमारा मस्तिष्क खराब हो गया। हमने यह महान पाप कर डाला। जो सदा पिता की भांति हम लोगों पर स्नेह रखते थे, धर्म दृष्टि से भी जो हमारे पिता ही थे, उन गुरुदेव को इस क्षणभंगुर राज्य के कारण हमने मरवा दिया। धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण को पुत्रों के साथ ही सारा राज्य सौंप दिया था। वे सदा उनकी सेवा में लगे रहते थे, निरंतर सत्कार किया करते थे, तो भी आचार्य मुझे ही अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते थे। ओहो, मैंने बहुत बड़ा और भयंकर पाप किया, जो राज्य सुख के लोभ में पड़कर गुरु की हत्या कराई। मेरे गुरुदेव को यह विश्वास था कि अर्जुन मेरे लिए पिता, भाई, स्त्री, पुत्र और प्राणों का भी त्याग कर सकता है, किंतु मैं कितना राज्य का लोभी निकला। वे मारे जा रहे थे और मैं चुपचाप देखता रहा। एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध और तीसरे आचार्य थे। इस पर भी उन्होंने अपना शस्त्र नीचे डाल दिया था और महान मुनिवृत्ति से बैठे हुए थे। इस अवस्था में राज्य के लिए उनकी हत्या कराकर अब मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूँ। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन की बात सुनकर वहाँ जितने महारथी बैठे थे सब चुप रह गए। किसी ने बुरा या भला कुछ भी नहीं कहा। तब महाबाहु भीमसेन क्रोध में भरकर बोले, पार्थ, वनवासी मुनि अथवा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण की भांति तुम भी धर्मोपदेश करने बैठे हो। जो संकट से अपनी तथा दूसरों की रक्षा करता है, संग्राम में शत्रुओं को क्षति पहुंचाना जिसकी जीविका है, जो स्त्रियों और सत्पुरुषों पर क्षमा भाव रखता है, वह क्षत्रिय शीघ्र ही धर्म, यश तथा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्षत्रिय के संपूर्ण सद्गुणों से युक्त होते हुए आज मूर्खों की सी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तात, तुम्हारा मन धर्म में लगा हुआ है, तुम्हारे भीतर दया है, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर भी तुम्हारा राज्य अधर्म पूर्वक छीन लिया गया। शत्रुओं ने द्रौपदी को सभा में लाकर उसका केश खींचा और हम सब लोग वल्कल धारण कर 13 वर्ष के लिए वन में निकाल दिए गए। क्या हमारे साथ यही बर्ताव उचित था? ये सब बातें सहन करने योग्य नहीं थी, फिर भी हमने सह ली। हमने जो कुछ किया है वह क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर ही किया है। शत्रुओं के उस अधर्म को याद कर आज मैं तुम्हारी सहायता से उन्हें उनके सहायकों सहित मार डालूंगा। मैं क्रोध में भरकर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को तोड़ फोड़ कर बिखेर सकता हूँ। अपनी भारी गदा की चोट से बड़े बड़े पर्वतीय वृक्षों को तोड़ डालूंगा। इंद्र आदि देवता, राक्षस, असुर, नाग और मनुष्य भी यदि एक ही साथ लड़ने आ जाएं, तो उन्हें बाणों से मारकर भगा दूंगा। अपने भाई के ऐसे पराक्रम को जानते हुए भी तुम्हें अश्वत्थामा से भय नहीं करना चाहिए, अथवा तुम सब भाइयों के साथ यहीं खड़े रहो। मैं अकेला ही गदा हाथ में लेकर शत्रुओं को परास्त करूंगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न बोला, अर्जुन, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना तथा दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना, ये ही 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से किस कर्म का पालन द्रोणाचार्य करते थे? अपने धर्म से भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया था। ऐसी अवस्था में यदि मैंने उनका वध किया तो तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरों के प्रति माया का प्रयोग करता है, उसे यदि कोई माया से ही मार डाले तो इसमें अनुचित क्या है? तुम जानते हो मेरी उत्पत्ति इसी काम के लिए हुई थी, फिर भी मुझे गुरु हत्यारा क्यों कहते हो? जो क्रोध के वशीभूत हो, ब्रह्मास्त्र न जानने वालों को भी ब्रह्मास्त्र से नष्ट करता है, उसे सभी तरह के उपायों से क्यों न मार डाला जाए? अतः उसके बदले उनका मस्तक काट लेने पर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है। राजा भगदत्त तुम्हारे पिता के मित्र थे, उन्हें मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं किया, उसी प्रकार मैंने भी धर्म से ही शत्रु का वध किया है। जब तुम अपने पितामह को भी युद्ध में मारकर धर्म का पालन समझते हो, तो मैंने जो पापी शत्रु का संहार किया उसे अधर्म क्यों मानते हो? बहन द्रौपदी और उसके पुत्रों का ख्याल करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें सह लेता हूँ, इसमें और कोई कारण नहीं है। अर्जुन, ना तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादी हैं और ना मैं पापी। द्रोणाचार्य अपने ही अपराध के कारण मारे गए हैं, अतः चलकर युद्ध करो। धृतराष्ट्र बोले, संजय,
जिन महात्मा ने अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था, जिनमें साक्षात धनुर्वेद प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोण की वह नीच, नृशंस एवं गुरुघाती धृष्टद्युम्न निंदा करता रहा और किसी क्षत्रिय ने उस पर क्रोध नहीं किया। धिक्कार है इस क्षत्रियपन को। बताओ, वे अनुचित बात सुनकर पांडव तथा दूसरे धनुर्धर राजाओं ने धृष्टद्युम्न से क्या कहा? संजय ने कहा, महाराज, उस समय अर्जुन ने द्रुपद कुमार की ओर तिरछी नजर से देखा और आंसू बहाते हुए उच्छ्वास लेकर कहा, धिक्कार है, धिक्कार। उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा श्री कृष्ण आदि सब लोग संकोचवश चुप हो गए। केवल सात्यकी से नहीं रहा गया। वह बोल उठा, अरे, क्या यहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अमंगलमय बात बकने वाले इस पापी नराधम को शीघ्र ही मार डाले? ओ नीच, श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली में बैठकर ऐसी ओछी बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती? तेरी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता? गुरु की निंदा करते समय तू रसातल में क्यों नहीं चला जाता? स्वयं ऐसा नीच कर्म करके उल्टे गुरु पर ही दोषारोपण करता है। तुझे तो मार ही डालना चाहिए। क्षण भर भी तेरे जीवित रहने से संसार का कोई लाभ नहीं है। नराधम, तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य है जो धर्मात्मा गुरु का केश पकड़कर उसका वध करने को तैयार होगा? तूने बीती तथा आगे होने वाली अपनी 7 पीढ़ियों को नरक में डुबो दिया। अब यदि पुनः मेरे समीप ऐसी बात मुंह से निकालेगा तो वज्र के समान गदा मार कर तेरा सिर उड़ा दूंगा। तू हत्यारा है, तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए लोग तुझे देखकर प्रायश्चित के लिए सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं। खड़ा रह, मेरी गदा की एक चोट सह ले, मैं भी तेरी गदा की अनेकों चोटें सहूंगा। इस प्रकार जब सात्यकी ने द्रुपद कुमार का तिरस्कार किया तो उसने भी क्रोध में भरकर उसकी मखौल उड़ाते हुए कहा, सुन ली तेरी बात, और इसके लिए तुझे क्षमा भी करता हूँ। तेरे जैसे नीच लोगों का सत्पुरुषों पर आक्षेप करने का स्वभाव ही होता है। यद्यपि संसार में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की जाती है, तथापि पापी के प्रति क्षमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह क्षमा करने वाले को पराजित समझता है। तू सिर से पैर तक दुराचारी, नीच और पापी है। स्वयं निंदा के योग्य होकर भी दूसरों की निंदा करना चाहता है। भूरी श्रवा का हाथ कट गया था। वह प्राणांत अनशन का व्रत लेकर बैठा था। उस समय तूने सबके मना करने पर भी जो उसका मस्तक काट लिया, इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है? जो स्वयं ऐसा काम करे वह दूसरों को क्या कहेगा? तू बड़ा धर्मात्मा पुरुष था, तो जब भूरी श्रवा तुझे लात मार जमीन पर पटक कर घसीटने लगा, उस समय ही तूने क्यों ना उसका वध किया? स्वयं पापी होकर मुझसे क्यों कठोर बातें कह रहा है? अब चुप रह, फिर कोई ऐसी बात मुंह से ना निकालना, नहीं तो बाणों से मारकर अभी तुझे यमलोक भेज दूंगा। चुपचाप युद्ध कर, कौरवों के साथ ही प्रेत लोक में जाने का उपाय ना कर। धृष्टद्युम्न के ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्यकी क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। हाथ में गदा ले उछलकर वह द्रुपद कुमार के सामने जा पहुंचा और बोला, अब मैं कोई कड़ी बात ना कहकर केवल तुझे मार डालूंगा, क्योंकि तू इसी के योग्य है। इस प्रकार महाबली सात्यकी को धृष्टद्युम्न पर सहसा टूटते देख भगवान कृष्ण के इशारे से भीमसेन अपने रथ से कूद पड़े और अपनी दोनों बाहों से सात्यकी को रोका, पर वह बलपूर्वक आगे बढ़ गया। उस समय उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे। भीमसेन ने दौड़कर छठे कदम पर सात्यकी को पकड़ा और अपने दोनों पैर जमाकर खड़े हो किसी प्रकार उसे काबू में किया। इतने ही में सहदेव भी अपने रथ से कूदकर आ पहुंचा और बोला, नरश्रेष्ठ, अंधक, वृष्णि तथा पंचालों से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है। तुम लोग जैसे हमारे मित्र हो, वैसे हम भी तुम्हारे हैं। तुम तो सब धर्मों के ज्ञाता हो। मित्र धर्म का ख्याल करके अपने क्रोध को रोको। तुम धृष्टद्युम्न के अपराध को क्षमा करो और धृष्टद्युम्न तुम्हारे। जब सहदेव सात्यकी को शांत कर रहे थे, उस समय धृष्टद्युम्न ने हंसकर कहा, भीमसेन, छोड़ दो सात्यकी को। ये युद्ध के घमंड में मतवाला हो रहा है। अभी तीखे बाणों से इसका सारा क्रोध उतार देता हूँ और इसकी जीवन लीला भी समाप्त किए डालता हूँ। उसकी बात सुनकर सात्यकी सांप के समान फुफकारता हुआ भीमसेन की भुजाओं से छूटने का उद्योग करने लगा। दोनों वीर अपनी अपनी जगह पर सांड के समान गरज रहे थे।
ये देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तुरंत ही बीच में आ पड़े और बड़े यत्न से उन्होंने उन दोनों को शांत किया। इस प्रकार क्रोध से आंखें लाल किए उन दोनों धनुर्धर वीरों को आपस में लड़ने से रोककर पांडव पक्ष के क्षत्रिय योद्धा शत्रुओं का सामना करने के लिए आ डटे। अध्याय 406। नारायण अस्त्र का प्रभाव देख युधिष्ठिर का विषाद तथा भगवान कृष्ण के बताए हुए उपाय से उसका निवारण, अश्वत्थामा के साथ धृष्टद्युम्न, सात्यकी तथा भीमसेन का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पुनः अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। धर्म का चोला पहने हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने युद्ध करते हुए आचार्य से कपट पूर्ण बात कहकर उन्हें शस्त्र त्यागने के लिए बाध्य किया है। इसलिए आज उनके देखते देखते उनकी सेना को मार भगाऊंगा और धृष्टद्युम्न को भी मार डालूंगा। यदि रणभूमि में मेरे सामने युद्ध करते रहे तो मैं इन सभी पांडव महारथियों का वध कर डालूंगा। ये मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। अतः तुम सेना को लौटाकर ले चलो। उसकी बात सुनकर आपके पुत्र ने सेना को पीछे लौटाया और भय त्याग कर बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हुआ। हजारों शंख और भेरियां बज उठी। इसी समय अश्वत्थामा ने पांडवों तथा पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। उससे हजारों बाण निकलकर आकाश में छा गए। उन सब के अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे। उनसे अंतरिक्ष और दिशाएं आच्छादित हो गईं। फिर लोहे के गोले, चतुष्चक्र, द्विचक्र, शतघनी, गदा और जिसके चारों ओर छुरे लगे हुए थे, ऐसे सूर्य मंडलाकार चक्र प्रकट हुए। इस प्रकार नाना प्रकार के शस्त्रों से आकाश को व्याप्त देख पांडव, पांचाल और सृंजय घबरा उठे। पांडव महारथी ज्यों-ज्यों युद्ध करते त्यों-त्यों उस अस्त्र का जोर बढ़ता जाता था। उससे पांडव सेना भस्म होने लगी। यह संहार देख धर्मराज को बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा मेरी सेना अचेत सी होकर भाग रही है और अर्जुन उदासीन भाव से चुपचाप खड़े हैं। तो सब योद्धाओं से कहा, धृष्टद्युम्न, पांचालों की सेना के साथ तुम भाग जाओ। सात्यके, तुम भी वृष्णि और अंधकों के साथ चल दो। अब धर्मात्मा श्री कृष्ण से जो कुछ हो सकेगा करेंगे। ये सारे जगत के कल्याण का उपदेश देते हैं तो अपना क्यों नहीं करेंगे। मैं संपूर्ण सैनिकों से कह रहा हूँ, कोई भी युद्ध ना करो। भाइयों को साथ लेकर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन की मेरे प्रति जो कामना है वह शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि सदा ही अपना कल्याण करने वाले आचार्य का मैंने वध करवाया है। अतः उनके लिए मैं भी बंधुओं सहित मर जाऊंगा। जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भुजाएं उठाकर सबको रोका और इस प्रकार कहा, योद्धाओं, अपने हथियार शीघ्र ही नीचे डाल दो और सवारियों से उतर जाओ। नारायण अस्त्र की शांति का यही उपाय बताया गया है। भूमि पर खड़े हुए निहत्थे लोगों को ये अस्त्र नहीं मारेगा। इसके विपरीत ज्यों योद्धा इस अस्त्र के सामने युद्ध करेंगे, त्यों ही त्यों कौरव अधिक बलवान होते जाएंगे। जो इस अस्त्र का सामना करने के लिए मन में विचार भी करेंगे, वे रसातल में चले जाएं, तो भी ये अस्त्र उन्हें मारे बिना नहीं छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर सब योद्धाओं ने हाथ से और मन से भी शस्त्र त्याग कर देने का विचार कर लिया। सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत देख भीमसेन ने कहा, वीरों, कोई भी अस्त्र ना फेंकना। मैं अपने बाणों से अश्वत्थामा के अस्त्रों का वारण करूंगा। इस भारी गदा से उसके अस्त्रों का नाश करके मैं उसके ऊपर भी काल की भांति प्रहार करूंगा। यदि इस नारायण अस्त्र का मुकाबला करने के लिए अब तक कोई योद्धा समर्थ नहीं हुआ, तो आज कौरव पांडवों के देखते देखते मैं इसका सामना करूंगा। अर्जुन, अर्जुन, तुम अपने गांडीव को नीचे ना डाल देना, नहीं तो चंद्रमा की भांति तुम में भी कलंक लग जाएगा, जो तुम्हारी निर्मलता को नष्ट कर देगा। अर्जुन बोले, भैया, नारायण अस्त्र गौ और ब्राह्मणों के सामने अपने अस्त्र को नीचे डाल देने का मेरा व्रत है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन अकेले ही मेघ के समान गर्जना करते हुए अश्वत्थामा के सामने गए और उस पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। अश्वत्थामा ने भी उनसे हंसकर बात की और उन पर नारायण अस्त्र से अभिमंत्रित बाणों की झड़ी लगा दी। महाराज, भीमसेन जब उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगे, उस समय जैसे हवा का सहारा पाकर आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उस अस्त्र का वेग बढ़ने लगा।
उसे बढ़ते देख भीम के सिवा पांडव सेना के सभी सैनिक भयभीत हो गए। सब लोग अपने दिव्यास्त्रों को नीचे डालकर रथ, हाथी और घोड़े आदि वाहनों से उतर गए। अब वह महाबली अस्त्र सब ओर से हटकर भीम के मस्तक पर आ पड़ा। उसके तेज से आच्छादित होकर भीमसेन अदृश्य हो गए। इससे सभी प्राणी और विशेषता पांडव लोग हाहाकार मचाने लगे। भीमसेन के साथ ही उनके रथ, घोड़े और सारथी भी अश्वत्थामा के अस्त्र से आच्छादित हो आग के भीतर आ पड़े। जैसे परले काल में संवर्तक अग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भस्म करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीमसेन को दग्ध करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उसका तेज भीमसेन के भीतर प्रविष्ट हो गया। ये देख अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों वीर तुरंत ही रथ से कूद पड़े और भीम की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर दोनों उस अस्त्र की आग में घुस गए, किंतु अस्त्र त्याग देने के कारण वह आग इन्हें जला ना सकी। नारायण अस्त्र की शांति के लिए दोनों ही भीमसेन को तथा उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को जोर लगाकर खींचने लगे। उनके खींचने पर भीमसेन और जोर से गर्जना करने लगे। इससे वह भयंकर अस्त्र और भी उग्र रूप धारण करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, पांडुनंदन, ये क्या बात है? मना करने पर भी तुम युद्ध बंद क्यों नहीं करते? यदि इस समय युद्ध से ही कौरव जीते जा सकते तो हम तथा ये सभी राजा युद्ध ही करते। यहाँ हट से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पक्ष के सभी योद्धा रथ से उतर चुके हैं, तुम भी शीघ्र उतर जाओ। ये कहकर श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से नीचे खींच लिया। नीचे उतरकर ज्यों ही अपना अस्त्र धरती पर डाला, त्यों ही नारायण अस्त्र शांत हो गया। इस प्रकार उस दुस्सह तेज के शांत हो जाने पर संपूर्ण दिशाएं साफ हो गईं। ठंडी हवा चलने लगी तथा पशु पक्षियों का कोलाहल बंद हो गया। हाथी और घोड़े आदि वाहन भी सुखी हो गए। पांडवों की जो सेना मरने से बच गई थी, वह अब आपके पुत्रों का नाश करने के लिए पुनः हर्ष से भर गई। उस समय दुर्योधन ने द्रोण पुत्र से कहा, अश्वत्थामन, एक बार फिर इस अस्त्र का प्रयोग करो। देखो, वह पांचालों की सेना विजय की इच्छा से पुनः संग्राम भूमि में आकर डट गई है। आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा दीनतापूर्ण उच्छ्वास लेकर बोला, राजन, इस अस्त्र का दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता है। दोबारा प्रयोग करने पर ये अपने ही ऊपर आकर पड़ता है। श्री कृष्ण ने इसे शांत करने का उपाय बता दिया, नहीं तो आज संपूर्ण शत्रुओं का वध हो ही जाता। दुर्योधन ने कहा, भाई, तुम तो संपूर्ण अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हो। यदि इस अस्त्र का दो बार प्रयोग नहीं हो सकता तो अन्य अस्त्रों से ही इनका संहार करो, क्योंकि ये सभी गुरुदेव द्रोण के हत्यारे हैं। तुम्हारे पास बहुत से दिव्यास्त्र हैं। यदि मारना चाहो तो क्रोध में भरे हुए इंद्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते। पिता की मृत्यु याद आ जाने से अश्वत्थामा पुनः क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। निकट पहुंचकर उसने पहले 20 और फिर 5 बाणों से उसे घायल किया। धृष्टद्युम्न ने भी 64 बाण मारकर अश्वत्थामा को बीन डाला तथा 20 बाणों से सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा को बारंबार बींधकर पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ गरजने लगा। अश्वत्थामा ने भी कुपित हो धृष्टद्युम्न को 10 बाण मारे, फिर 2 छुरों से उसकी ध्वजा और धनुष काट दिए। इसके बाद अन्य बहुत से सहायकों द्वारा धृष्टद्युम्न को पीड़ित किया और घोड़ों तथा सारथी को मारकर उसे रथहीन कर दिया। तत्पश्चात उसके सैनिकों को भी मार भगाया। ये देखकर सात्यकी अपने रथ को अश्वत्थामा के पास ले गया। वहां पहुंचकर उसने अश्वत्थामा को पहले 8 फिर 20 बाणों से बीन दिया। इसके बाद सारथी तथा घोड़ों को घायल किया, फिर उसके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ को भी तोड़ डाला। तदनंतर उसकी छाती में 30 बाण मारे। उस समय दुर्योधन ने 20, कृपाचार्य ने 3, कृतवर्मा ने 10, कर्ण ने 50, दुशासन ने 100 तथा वृषसेन ने 7 बाण मारकर सात्यकी को घायल किया। तब सात्यकी ने एक ही क्षण में उन सभी महारथियों को रथहीन करके रणभूमि से भगा दिया। इतने में अश्वत्थामा दूसरे रथ पर सवार होकर आया और सैकड़ों सहायकों की वृष्टि करता हुआ सात्यकी को रोकने लगा। सात्यकी ने जब उसे आते देखा तो पुनः उसके रथ के टुकड़े करके उसे मार भगाया। सात्यकी का वह पराक्रम देख
पांडव बारंबार शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार द्रोण पुत्र को रथहीन करके सात्यकी ने वृषसेन के 3000 महारथियों का, कृपाचार्य के 15,000 हाथियों का तथा शकुनी के 50,000 घोड़ों का संहार कर डाला। इसी बीच में अश्वत्थामा पुनः दूसरे रथ पर आरूढ़ हो सात्यकी का वध करने के लिए क्रोध में भरा हुआ आया। सात्यकी पुनः उसे तीखे बाणों से बींधने लगा। इसे पीड़ित होकर अश्वत्थामा ने हंसते हंसते कहा, सात्यकी, तुम आचार्य को मारने वाले की सहायता करते हो, परंतु ये धृष्टद्युम्न और तुम दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो। किसी तरह अब बचकर नहीं जा सकते। युयुधान, मैं अपने सत्य और तपस्या की शपथ खाकर कहता हूँ, समस्त पांचालों का नाश किए बिना चैन नहीं लूंगा। तुम पांडवों और वृष्णियों की जितनी भी सेना हो सबको एकत्रित कर लो, तो भी मैं सोमकों का संहार कर ही डालूंगा। ये कहकर अश्वत्थामा ने सात्यकी पर एक बहुत तीखा बाण मारा। उसने सात्यकी का कवच छेद कर उसे अत्यंत चोट पहुंचाई। कवच छिन्न-भिन्न हो गया। उसके हाथ से धनुष और बाण गिर गए। खून से लथपथ हो वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा। ये देख सारथी उसे अश्वत्थामा के सामने से अन्यत्र हटा ले गया। तदनंतर अर्जुन, भीमसेन, वृत्रक्षत्र, चेदी राजकुमार, सुदर्शन, ये 5 महारथी आ पहुंचे और सबने चारों ओर से अश्वत्थामा को घेर लिया। उन्होंने 20 पग दूर रहकर अश्वत्थामा को 5-5 बाण मारे। अश्वत्थामा ने भी एक ही साथ 25 बाण मारकर उनके सब बाणों को काट दिया। इसके बाद उसने वृत्रक्षत्र को 7, सुदर्शन को 3, अर्जुन को 1 और भीमसेन को 6 बाणों से बींध डाला। तब चेदी देश के युवराज ने 20, अर्जुन ने 8 और अन्य सब लोगों ने 3-3 बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने अर्जुन को 6, श्री कृष्ण को 10, भीमसेन को 5, चेदी युवराज को 4 और सुदर्शन तथा वृत्रक्षत्र को 2-2 बाण मारे। फिर भीमसेन के सारथी को 6 बाणों से घायल कर 2 बाणों से उनकी ध्वजा और धनुष काट डाले। तत्पश्चात अपने सैनिकों की वर्षा से अर्जुन को भी बींध कर उसने सिंह के समान गर्जना की। फिर 3 बाणों से उसने अपने रथ के पास खड़े हुए सुदर्शन की दोनों भुजाएं और मस्तक उड़ा दिए। रथ शक्ति से पौरव वृत्रक्षत्र को मार डाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से चेदी देश के युवराज को सारथी और घोड़ों सहित यमलोक भेज दिया। यह देखकर भीमसेन के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने सैकड़ों तीखे बाणों से अश्वत्थामा को ढक दिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने सैनिकों से उनकी बाण वर्षा का नाश कर दिया और क्रोध में भरकर उन्हें भी घायल किया। तब भीमसेन ने यमदंड के समान भयंकर 10 नाराज चलाए। वे अश्वत्थामा के गले की हंसली छेद कर भीतर घुस गए। इस चोट से अत्यंत पीड़ित हो उसने आंखें बंद कर ली और ध्वजा का सहारा लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने भीमसेन को 100 बाण मारे। इस प्रकार दोनों ही वर्षा काल के मेघ के समान एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। महाराज, उस युद्ध में हम लोगों को भीमसेन के अद्भुत पराक्रम, अद्भुत बल, अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव तथा अद्भुत व्यवसाय का परिचय मिला। उन्होंने द्रोण पुत्र का वध करने की इच्छा से बाणों की बड़ी भयंकर वृष्टि की। इधर अश्वत्थामा भी बड़ा भारी अस्त्र वेता था। उसने अस्त्रों की माया से उनकी बाण वर्षा रोक दी और उनका धनुष काट डाला। फिर क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से उन्हें घायल किया। धनुष कट जाने पर भीम ने भयंकर रथ शक्ति हाथ में ली और उसे बड़े वेग से घुमाकर अश्वत्थामा के रथ पर चलाया, किंतु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसी बीच में भीमसेन ने एक सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और बहुत से बाणों का प्रहार कर अश्वत्थामा को बींध डाला। तब अश्वत्थामा ने एक बाण मारकर भीमसेन के सारथी का ललाट चीर दिया। उस प्रहार से सारथी मूर्छित हो गया। उसके हाथ से घोड़ों की बागडोर छूट गई। सारथी के बेहोश होते ही भीमसेन के घोड़े सब धनुर्धारियों के देखते देखते भाग चले। विजयी अश्वत्थामा हर्ष में भरकर शंख बजाने लगा और पांचाल योद्धा तथा भीमसेन भयभीत होकर इधर उधर भाग निकले। अध्याय 407 अश्वत्थामा के द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग और व्यास जी का उसे श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा सुनाना। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना भाग रही है तो द्रोण पुत्र को जीतने की इच्छा से स्वयं आगे बढ़कर उसे रोका। फिर वे सोमक तथा मत्स्य राजाओं के साथ कौरवों की ओर लौटे।
अर्जुन ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता और जितना पराक्रम हो, कौरवों पर जितना प्रेम और हम लोगों से जितना द्वेष हो, वह सब आज हमारे पर ही दिखा लो। धृष्टद्युम्न का या श्री कृष्ण सहित मेरा सामना करने आ जाओ। तुम आजकल बहुत उदंड हो गए हो। आज मैं तुम्हारा सारा घमंड दूर कर दूंगा। राजन, अश्वत्थामा ने चेदी देश के युवराज पुरुवंशी वृत्रशत्रु और सुदर्शन को मार डाला तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकी एवं भीमसेन को भी पराजित कर दिया था। इन कई कारणों से विवश होकर अर्जुन ने आचार्य पुत्र से ये अप्रिय वचन कहे थे। उनके तीखे एवं मर्मभेदी वचनों को सुनकर अश्वत्थामा श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर कुपित हो उठा। वह सावधान होकर रथ पर बैठा और आचमन करके उसने आग्नेयास्त्र उठाया। फिर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे उन सबको नष्ट करने के उद्देश्य से छोड़ा। वह बाण धूम रहित अग्नि के समान दिदीप्यमान हो रहा था। उसके छूटते ही आकाश से बाणों की घनघोर वृष्टि होने लगी। चारों ओर फैली हुई आग की लपट अर्जुन पर ही आ पड़ी। उस समय राक्षस और पिशाच एकत्रित होकर गर्जना करने लगे। हवा गर्म हो गई, सूर्य का तेज फीका पड़ गया और बादलों से रक्त की वर्षा होने लगी। तीनों लोग संतप्त हो उठे। उस अस्त्र के तेज से जलाशयों के गर्म हो जाने के कारण उनके भीतर रहने वाले जीव जलने तथा छटपटाने लगे। दिशाओं विदिशाओं, आकाश और पृथ्वी सब ओर से बाण वर्षा हो रही थी। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों के प्रहार से शत्रु दग्ध होकर आग के जलाए हुए वृक्षों की भांति गिर रहे थे। बड़े बड़े हाथी चारों ओर चिंघारते हुए झुलस झुलस कर धराशायी हो रहे थे। कुछ भयभीत होकर भाग रहे थे। महाप्रलय के समय संवर्तक नाम वाली आग जैसे संपूर्ण प्राणियों को जलाकर खाक कर डालती है, उसी प्रकार पांडवों की सेना उस आग्नेयास्त्र से दग्ध हो रही थी। यह देख आपके पुत्र विजय की उमंग से उल्लसित हो सिंहनाद करने लगे। हजारों प्रकार के बाजे बजाए जाने लगे। उस समय इतना घोर अंधकार छा रहा था कि अर्जुन और उनकी एक अक्षौहिणी सेना को कोई देख नहीं पाता था। अश्वत्थामा ने अमर्ष में भरकर उस समय जैसे अस्त्र का प्रहार किया था, वैसा हमने पहले ना तो कभी देखा था और ना सुना ही था। तदनंतर अर्जुन ने अश्वत्थामा के संपूर्ण अस्त्रों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो क्षण भर में ही सारा अंधकार नष्ट हो गया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उजेला होने पर वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी। पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना उस अस्त्र के तेज से इस प्रकार दग्ध हो गई थी कि उसका नाम निशान तक मिट गया था, परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के शरीर पर आंच तक नहीं आई थी। ज्वाला से मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े तथा आयुधों से सुशोभित अर्जुन का रथ वहां शोभा पाने लगा। उसे देख आपके पुत्रों को बड़ा भय हुआ, परंतु पांडवों के हर्ष की सीमा ना रही। वे शंख और भेरी बजाने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया। उन दोनों महापुरुषों को आग्नेयास्त्र से मुक्त देख अश्वत्थामा दुखी और हक्का बक्का सा होकर थोड़ी देर तक सोचता रहा कि ये क्या बात हुई। फिर अपने हाथ का धनुष फेंक कर वह रथ से कूद पड़ा और धिक्कार है, ये सब कुछ झूठा है, ऐसा कहता हुआ वह रणभूमि से भाग चला। इतने ही में उसे व्यास जी खड़े दिखाई दिए। उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम किया और अत्यंत दीन की भांति गदगद कंठ से कहा, भगवान, इसे माया कहें या दैव की इच्छा, मेरी समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। ये अस्त्र झूठा कैसे हुआ? मुझसे कौन सी गलती हो गई है? अथवा ये संसार की किसी उलटफेर की सूचना है जिससे श्री कृष्ण और अर्जुन जीवित बच गए हैं। मेरे चलाए हुए इस अस्त्र को असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नहीं कर सकते थे, तो भी ये केवल एक अक्षौहिणी सेना को ही जलाकर शांत हो गया। श्री कृष्ण और अर्जुन भी तो मरण धर्मा मनुष्य ही हैं। इन दोनों का वध क्यों नहीं हुआ? आप मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दीजिए, मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, तो जिसके संबंध में आश्चर्य के साथ प्रश्न कर रहा है वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अपने मन को एकाग्र करके सुन। एक समय की बात है, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज विश्व विधाता भगवान नारायण ने विशेष कार्यवश धर्म के पुत्र रूप में अवतार लिया था। उन्होंने हिमालय पर्वत पर रहकर बड़ी कठिन तपस्या की।
66,000 वर्ष तक केवल वायु का आहार करके अपने शरीर को सुखा डाला। इसके बाद भी उन्होंने इससे दूने वर्षों तक पुनः बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। विश्वेश्वर की झांकी करके नारायण ऋषि आनंद मगन हो गए। उनको प्रणाम करके वे बड़े भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करने लगे। आदिदेव, जिन्होंने इस पृथ्वी में समाकर आपके पुरातन सर की रक्षा की थी तथा जो इस विश्व की भी रक्षा करते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने वाले प्रजापति भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। देवता, असुर, नाग, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, पक्षी, गंधर्व तथा यक्ष आदि विभिन्न प्राणियों के जो समुदाय हैं, इन सब की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर का पद, पितरों का लोक तथा विश्वकर्मा की सुंदर शिल्प कला आदि का आविर्भाव भी आपसे ही हुआ है। शब्द और आकाश, स्पर्श और वायु, रूप और तेज, रस और जल तथा गंध और पृथ्वी की आपसे ही उत्पत्ति हुई है। काल, ब्रह्मा, वेद, ब्राह्मण तथा ये संपूर्ण चराचर जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। जैसे जल से उत्पन्न होने वाले जीव उससे भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु नष्ट होने पर उस जल के ही साथ एकीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार ये समस्त विश्व आपसे ही प्रकट होकर आप में ही लीन होता है। इस तरह जो आपको संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का अधिष्ठान जानते हैं, वे विद्वान पुरुष आपके सायुज्य को प्राप्त होते हैं। जिनका स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं होता, वे पिनाकधारी भगवान नीलकंठ नारायण ऋषि के इस प्रकार स्तुति करने पर उन्हें वरदान देते हुए बोले, नारायण, मेरी कृपा से किसी प्रकार के शस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गीले या सूखे पदार्थ और स्थावर या जंगम प्राणी के द्वारा भी कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। समर भूमि में पहुंचने पर तुम मुझसे भी अधिक बलिष्ठ हो जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पहले ही भगवान शंकर से अनेकों वरदान पा लिए हैं। वे ही भगवान नारायण माया से इस संसार को मोहित करते हुए इनके रूप में विचर रहे हैं। नारायण के ही तप से महामुनि नर प्रकट हुए। अर्जुन को उन्हीं का अवतार समझ। इनका प्रभाव भी नारायण के ही समान है। ये दोनों ऋषि संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। अश्वत्थामा, तूने भी पूर्व जन्म में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को दुर्बल कर डाला था। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हें बहुत से मनोवांछित वरदान दिए थे। जो मनुष्य भगवान शंकर के सर्वमय स्वरूप को जानकर लिंग रूप में उनकी पूजा करता है, उसे सनातन शास्त्र ज्ञान तथा आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग को सर्वभूतमय जानकर उसका अर्चन करता है, उस पर भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है। वेद व्यास की ये बातें सुनकर अश्वत्थामा ने मन ही मन शंकर जी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण में उसकी महत्व बुद्धि हो गई। उसने रोमांचित शरीर से महर्षि व्यास को प्रणाम किया और सेना की ओर देखकर उसे छावनी में लौटने की आज्ञा दी। तदनंतर कौरव और पांडव दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर को चल दी। इस प्रकार वेदों के पारगामी आचार्य द्रोण 5 दिनों तक पांडव सेना का संहार करके ब्रह्मलोक में चले गए। अध्याय 408। व्यास जी के द्वारा अर्जुन के प्रति भगवान शंकर की महिमा का वर्णन। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा अतिरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे पुत्रों तथा पांडवों ने आगे कौन सा कार्य किया? संजय ने कहा, महाराज, उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाने पर महर्षि वेद व्यास जी स्वेच्छा से घूमते हुए अकस्मात अर्जुन के पास आ गए। उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा, महर्षि, जब मैं अपने बाणों से शत्रु सेना का संहार कर रहा था, उस समय देखा कि एक अग्नि के समान तेजस्वी महापुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। वे ही मेरे शत्रुओं का नाश करते थे, किंतु लोग समझते थे मैं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चलता था। भगवान, बताइए, वे महापुरुष कौन थे? उनके हाथ में त्रिशूल था। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे। त्रिशूल का प्रहार करते हुए भी वे उसे हाथ से कभी नहीं छोड़ते थे। उनके तेज से उस एक ही त्रिशूल से हजारों नए नए त्रिशूल प्रकट हो जाते। व्यास जी बोले, अर्जुन, तुमने भगवान शंकर का दर्शन किया है। वे तेजोमय अंतर्यामी प्रभु, संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, सबके शासक तथा वरदाता हैं। तुम उन भगवान भुवनेश्वर की शरण जाओ। वे महान देव हैं। उनका हृदय विशाल है।
सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वे जटाधारी त्रिनेत्र रूप धारण करते हैं। उनकी रुद्र संज्ञा है, उनकी भुजाएं बड़ी हैं, उनके मस्तक पर शिखा तथा शरीर पर वलकल वस्त्र शोभा देता है। वे सबके संहारक होकर भी निर्विकार हैं, किसी से पराजित ना होने वाले और सबको सुख देने वाले हैं। सबके साक्षी, जगत की उत्पत्ति के कारण, जगत के सहारे, विश्व के आत्मा, विश्व विधाता और विश्व रूप है। वे ही प्रभु, कर्मों के अधिष्ठाता, कर्मों का फल देने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले और स्वयंभू हैं। संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा भूत, भविष्य और वर्तमान के कारण भी वे ही हैं। वे ही योग हैं, वे ही योगेश्वर हैं, वे ही सर्व हैं और वे ही सर्वलोकेश्वर। सबसे श्रेष्ठ, सारे जगत से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम परमेष्ठी भी वे ही हैं। वे ही तीनों लोकों के सृष्टा और त्रिभुवन के अधिष्ठान भूत विशुद्ध परमात्मा हैं। भगवान भव भयानक होकर भी चंद्रमा को मुकुट रूप से धारण करते हैं। वे सनातन परमेश्वर, संपूर्ण वागीश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे अजय हैं। जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकार उन्हें छू भी नहीं सकते। वे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य तथा ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ हैं। भक्तों पर कृपा करके उन्हें मनोवांछित वर दिया करते हैं। भगवान शंकर के दिव्य पार्षद नाना प्रकार के रूपों में दिखाई देते हैं। वे सब महादेव जी की सदा ही पूजा किया करते हैं। तात वे साक्षात भगवान शंकर ही वह तेजस्वी पुरुष है जो कृपा करके तुम्हारे आगे आगे चला करते हैं। उस घोर रोमांचकारी संग्राम में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान धनुर्धर जिस सेना की रक्षा करते हैं, उसे नाना रूपधारी भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन नष्ट कर सकता है। और जब वे ही आगे आकर खड़े हो जाएं, तो उनके सामने ठहरने का भी कौन साहस कर सकता है। तीनों लोकों में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। संग्राम में भगवान शंकर के कुपित होने पर उनकी गंध से भी शत्रु बेहोश होकर कांपने लगते हैं और अधमरे होकर गिर जाते हैं। जो भक्त मनुष्य सदा अनन्य भाव से उमानाथ भगवान शिव की उपासना करते हैं, वे इस लोक में सुख पाकर अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए कुंती नंदन, तुम भी उन शांत स्वरूप भगवान शंकर को सदा नमस्कार किया करो, जो नीलकंठ, सूक्ष्म स्वरूप और अत्यंत तेजस्वी हैं। संसार समुद्र से तारने वाले सुंदर तीर्थ हैं, सूर्य स्वरूप हैं, देवताओं के भी देवता, अनंत रूपधारी, हजारों नेत्रों वाले और कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, परम शांत और सबके पालक हैं। उन भगवान भूतनाथ को सदा प्रणाम है। उनके हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं और हजारों चरण हैं। कुंती नंदन, तुम उन वरदायक भुवनेश्वर भगवान शिव की शरण में जाओ। वे निर्विकार भाव से प्रजा का पालन करते हैं। उनके मस्तक पर जटाजूट सुशोभित होता है। वे धर्म स्वरूप और धर्म के स्वामी हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने के कारण उनका उदर और शरीर विशाल है। वे व्याघ्र चर्म ओढ़ा करते हैं। ब्राह्मणों पर कृपा रखने वाले और ब्राह्मणों के प्रिय हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल, ढाल, तलवार और पिनाक आदि शस्त्र शोभा पाते हैं। उन शरणागत वत्सल भगवान शिव की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो देवताओं के स्वामी और कुबेर के सखा है, उन भगवान शिव को प्रणाम है। जो सुंदर व्रत का पालन करते और सुंदर धनुष धारण करते हैं, जो धनुर्वेद के आचार्य हैं, उन उग्र आयुध वाले देव श्रेष्ठ भगवान रुद्र को नमस्कार है, जिनके अनेकों रूप हैं, अनेकों धनुष है, जो स्थाणु एवं तपस्वी हैं। उन भगवान शिव को प्रणाम है, जो गणपति, वागपति, यज्ञपति तथा जल और देवताओं के पति हैं, जिनका वर्ण पीत और मस्तक के बाल सुवर्ण के समान कांतिमान है। उन भगवान शंकर को नमस्कार है। अब मैं महादेव जी के दिव्य कर्मों को अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। यदि वे कुपित हो जाएं, तो देवता, गंधर्व, असुर और राक्षस पाताल में छिप जाने पर भी चैन से नहीं रहने पाते। एक समय की बात है, दक्ष ने भगवान शंकर की अवहेलना की। इससे उनके यज्ञ में महान उपद्रव खड़ा हो गया। सभी देवताओं पर भय छा गया। जब उन्हें उनका भाग अर्पण किया गया, तभी दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो पाया। तब से देवता लोग भी सदा उनसे भयभीत रहते हैं। पूर्व काल की बात है, 3 बलवान असुरों ने आकाश में अपने नगर बना रखे थे। वे नगर विमान के रूप में आकाश में विचरा करते थे। उन 3 नगरों में एक लोहे का, दूसरा चांदी का और तीसरा सोने का बना था। जो सोने का बना था, उसका स्वामी था कमलाक्ष। चांदी के बने हुए पुर में तारकाक्ष रहता था।
तथा लोहे के नगर में विद्युन माली का निवास था। इंद्र ने उन पुरों का भेदन करने के लिए अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया, पर वे कृत कार्य न हो सके। तब इंद्रादि सभी देवता दुखी होकर भगवान शंकर की शरण में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, भगवान, इन त्रिपुर निवासी दैत्यों को ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है। उसके घमंड में फूलकर ये भयंकर दैत्य तीनों लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। महादेव, आपके सिवा दूसरा कोई उसका नाश करने में समर्थ नहीं है। आप ही इन देवद्रोहियों का वध कीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने उनका हित साधन करने के लिए तथास्तु कहा और गंधमादन तथा विंध्याचल इन दो पर्वतों को अपने रथ की ध्वजा बनाया। समुद्र और वनों के सहित संपूर्ण पृथ्वी ही रथ हुई। नागराज शेष को रथ की धुरी के स्थान में रखा गया। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों पहिए बने। एलपत्र के पुत्र को और पुष्पदंत को जुए की कीलें बनाया। मलयाचल का जुआ बनाया गया। तक्षक नाग ने जुआ बांधने की रस्सी का काम किया। प्रतापी भगवान शंकर ने संपूर्ण प्राणियों को घोड़ों की बागडोर में सम्मिलित किया। चारों वेद रथ के 4 घोड़े बनाए गए। उपवेद लगाम बने। गायत्री और सावित्री का पगहा बना। ओंकार चाबुक हुआ और ब्रह्मा जी सारथी। मंदराचल को गांडीव धनुष का रूप दिया गया और वासुकी नाग से उसकी प्रत्यंचा का काम लिया गया। भगवान विष्णु हुए उत्तम बाण और अग्निदेव को उसका फल बनाया गया। वायु को बाण की पांख और वैवस्वत यम को पूंछ बनाया गया। बिजली उस बाण की धार हुई। मेरु को प्रधान ध्वजा बनाया गया। इस प्रकार सर्व देवमय दिव्य रथ तैयार कर भगवान शंकर उस पर आरूढ़ हुए। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकर उस रथ में 1000 वर्ष तक रहे। जब तीनों पुर आकाश में एकत्रित हुए तो उन्होंने 3 गांठ तथा 3 फल वाले बाण से उन तीनों पुरों को भेद डाला। दानव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी ना सके। कालाग्नि के समान बाण से जिस समय वे तीनों लोगों को भस्म कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी भी देखने के लिए वहां आई। उनकी गोदी में एक बालक था जिसके सिर में 5 शिखाएं थी। पार्वती ने देवताओं से पूछा, ये कौन है? इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया की आग जल उठी और उन्होंने उस बालक पर वज्र का प्रहार करना चाहा, किंतु उस बालक ने हंसकर उन्हें स्तंभित कर दिया। उनकी वज्र सहित उठी हुई बाह ज्यों की त्यों रह गई। अपनी वैसी ही बाह लिए इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए तथा उनको प्रणाम करके बोले, भगवान, पार्वती जी की गोद में एक अपूर्व बालक था। हमने उसे नहीं पहचाना। उसने बिना युद्ध किए खेल ही में हम लोगों को जीत लिया। अतः आपसे पूछते हैं, वह कौन था? उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उस अमित तेजस्वी बालक का ध्यान किया और सारा रहस्य जानकर देवताओं से कहा, उस बालक के रूप में चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर थे। उनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। इसलिए अब तुम मेरे साथ चलकर उन्हीं की शरण लो। उस समय ब्रह्मा जी के साथ संपूर्ण देवता भगवान महेश्वर के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें ही सब देवताओं में श्रेष्ठ जानकर प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, भगवान, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही इस विश्व के सहारे हो और तुम ही सबको शरण देने वाले हो। सबको उत्पन्न करने वाले महादेव तुम ही हो। परम धाम या परम पद तुम्हारा ही स्वरूप है। तुमने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। भूत और भविष्य के स्वामी जगदीश्वर, ये इंद्र तुम्हारे कोप से पीड़ित हैं, इन पर कृपा करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। देवताओं पर कृपा करने के लिए ही वे ठठाकर हंस पड़े। फिर तो देवताओं ने पार्वती सहित महादेव जी को प्रसन्न किया। शिव के कोप से जो इंद्र की बाह सुन हो गई थी, वे ठीक हो गई। वे भगवान शंकर ही रुद्र, शिव, अग्नि, सर्वज्ञ, इंद्र, वायु और अश्विनी कुमार हैं। वे ही बिजली और मेघ हैं। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, काल, मृत्यु, यम, रात, दिवस, मास, पक्ष, ऋतु, संवत्सर, संध्या, धाता, विधाता, विश्वात्मा और विश्वकर्मा भी वे ही हैं। वे निराकार होकर भी संपूर्ण देवताओं के आकार धारण करते हैं। सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं। वे एक, अनेक, 100, 1000 और लाख हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण उनके 2 शरीर बताते हैं, शिव और घोर। ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों के भी कई भेद हो जाते हैं। उनका घोर शरीर अग्नि और सूर्य आदि के रूप में प्रकट है तथा सौम्य शरीर जल, नक्षत्र एवं चंद्रमा के रूप में। वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण तथा अध्यात्म शास्त्रों में जो परम रहस्य है, वह भगवान महेश्वर ही है। अर्जुन, ये है महादेव जी की महिमा। इतनी ही नहीं,
वह अत्यंत महान तथा अनंत है। मैं 1000 वर्ष तक कहता रहूं तो भी उनके गुणों का पार नहीं पा सकता। जो लोग सब प्रकार की ग्रह बाधाओं से पीड़ित हैं और सब प्रकार के पापों में डूबे हुए हैं, वे भी यदि उनकी शरण में आ जाएं, तो वे प्रसन्न होकर उन्हें पाप ताप से मुक्त कर देते हैं तथा आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और प्रचुर भोग सामग्री प्रदान करते हैं। कुपित होने पर वे सबका संहार कर डालते हैं। महाभूतों के ईश्वर होने के कारण उन्हें महेश्वर कहते हैं। वेदों में भी इनकी शतरुद्रीय और अनंत रुद्रीय नाम की उपासना बताई गई है। भगवान शंकर दिव्य और मानव सभी भोगों के स्वामी हैं। संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने के कारण वे ही विभु और प्रभु हैं। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यद्यपि उनके सब और नेत्र हैं, तथापि एक विलक्षण अग्निमय नेत्र अलग भी है जो सदा प्रज्वलित रहता है। वे सब लोकों में व्याप्त होने के कारण सर्व कहलाते हैं। वे सबके कर्मों में सब प्रकार के अर्थ सिद्ध करते हैं तथा संपूर्ण मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। महान विश्व का पालन करने से महादेव, स्थिति के हेतु होने से स्थाणु और सबके उद्भव होने के कारण भव कहलाते हैं। कपि नाम है श्रेष्ठ का और वृष धर्म का वाचक है। वे धर्म और श्रेष्ठ दोनों हैं, इसलिए उन्हें वृषाकपि कहते हैं। उन्होंने अपने 2 नेत्रों को बंद कर ललाट में तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, इसलिए वे त्रिनेत्र कहे जाते हैं। अर्जुन, जो तुम्हारे शत्रुओं का संहार करते हुए देखे गए थे, वे पिनाकधारी महादेव जी ही हैं। जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करने पर श्री कृष्ण ने स्वप्न में गिरिराज हिमालय के शिखर पर तुम्हें जिनका दर्शन कराया था, वे ही भगवान शंकर यहाँ तुम्हारे आगे आगे चलते हैं, जिन्होंने ही वे अस्त्र दिए जिनसे तुमने दानवों का संहार किया है। ये भगवान शिव का शतरुद्रीय उपाख्यान तुम्हें सुनाया गया है। ये धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है, परम पवित्र तथा वेद के समान है। भगवान शंकर का ये चरित्र संग्राम में विजय दिलाने वाला है। इस शतरुद्रीय उपाख्यान को जो सदा पढ़ता और सुनता है तथा जो भगवान शंकर का भक्त है, वह मनुष्य सभी उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है। अर्जुन, जाओ युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे मंत्री, रक्षक और पार्श्ववर्ती भगवान श्री कृष्ण हैं। संजय कहते हैं, महाराज, पराशर नंदन व्यास जी अर्जुन से यह कहकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वेदों के स्वाध्याय से जो फल मिलता है, वही इस पर्व के पाठ और श्रवण से भी मिलता है। इसमें वीर क्षत्रियों के महान यश का वर्णन किया गया है। जो नित्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पाठ से ब्राह्मण को यज्ञ का फल मिलता है, क्षत्रियों को संग्राम में सुयश की प्राप्ति होती है तथा शेष 2 वर्णों को भी पुत्र, पौत्र आदि अभिष्ट वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। द्रोण पर्व समाप्त। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। उमानाथ त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, पिनाकधारी भगवान शिव शंकर की जय। हर हर महादेव। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।